अब यह भी देखिए कि जो इकोसिस्टम कल तक मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिहाई का जश्न मना रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला घोषित कर रहा था, कहा जाने लगा था कि इन लोगों के साथ गलत ही हुआ है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी तो इस इकोसिस्टम ने नया हंगामा शुरू कर दिया। अब यही इकोसिस्टम इस बात पर बवाल मचा रहा है कि आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती क्यों दी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 12 दोषी थे उनके नाम आपको बता देता। मोहम्मद माजिद, नवीद हुसैन, तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहेल महमूद, आसिफ खान, मोहम्मद फैजल, एहतशाम सिद्दीकी, मोहम्मद अली, मुजम्मिल अताउर, साजिद अंसारी, कमाल अंसारी। इसमें कमाल अंसारी की कोविड के दौरान जेल में मौत हो चुकी है। यानी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको ये आरोपी नहीं दिख रहे, उनको लोअर कोर्ट के हिसाब से ये दोषी नहीं दिख रहे, उनको इनका मुसलमान होना दिख रहा है। आप तो कहते हैं बॉस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो जो दोषी है या अब जो जेल से बाहर आ गए उनका धर्म देख के आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं बॉस। सुनिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी पर भड़के हुए हैं और आरोपियों को कंप्लीटली इनोसेंट करार दे रहे हैं। आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बोले कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। असदुद्दीन ओवैसी दो बात कह रहे हैं। पहली बात तो खुद ही वर्डिक्ट दे रहे हैं कि जितने लोग छूटे वो कंप्लीटली इनोसेंट हैं। तो भाई कंप्लीटली इनोसेंट हैं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी फिर से दोबारा किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, तो केस चलने दीजिए, वो बाहर रहेंगे, कंप्लीटली इनोसेंट सुप्रीम कोर्ट से साबित हो जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा, कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। दूसरा कह रहे हैं फलाने केस में आपने अपील क्यों नहीं की, ढिमकाने केस में अपील क्यों नहीं की। भाई हर केस अलग होता है, उसमें कोर्ट का फैसला किस आधार पर आया है उसको भी तो देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हुए तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में जुटे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कैसे पीछे रहते? अबू आजमी एक ओवैसी से एक कदम आगे चले गए। अबू आजमी ने तो सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए उन्हें टारगेट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अबू आजमी ने कहा कि बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं। शर्म नहीं आती आपको? हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है, जब फांसी मिली थी तो बहुत खुश हो रहे थे आप, अब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल सुनने को तैयार नहीं है। देश में जानबूझकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि कुछ नेता बेकसूरों के छूटने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अगर निर्दोषों को फांसी मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो अबू आजमी कह रहे हैं कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने में जल्दबाजी हुई। कह रहे हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए या जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई परंपरा नहीं है क्या इस देश में? फिर सुप्रीम कोर्ट बना किस बात के लिए? और अगर आपको हाईकोर्ट का फैसला इतना बड़ा लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दी है, उस पर पॉलिटिक्स करते हुए शर्म नहीं आती? तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हिसाब से नहीं है, तब उस पर जो मन बोल सकते हैं। यहां हाईकोर्ट के फैसले पर अपील नहीं कर सकते, जो कर दे वो बेशरम आदमी है। आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने पर अबू आजमी का जरा बयान सुनिए। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? मैं एक ही बात कहूंगा कि ये मुसलमान थे ना, तो बहुत जल्दी थी जाने की सुप्रीम कोर्ट, जाए अच्छी बात है। बहुत लोग फिल्में बनाते हैं ना, एक फिल्म और बनाइए कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट फाइल, एक फिल्म बनाइए और सच्चाई दिखाई उसमें। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयाँ बढ़ती, जश्न होता,
लेकिन ये मुस्लिम थे, बेगुनाह छूटे हाई कोर्ट से। चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये गलत फैसला हुआ है, फिर से फैसला होना चाहिए। ये फ़र्क है ना। अबू आजमी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग इस देश में मुसलमानों के अंदर ये नफरत भर देना चाहते हैं कि देखो वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट। हाईकोर्ट ने उनको बरी किया, उसके पहले लोअर कोर्ट ने भी तो सजा दी थी। 5 को फांसी की सजा दी थी, 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। उसके खिलाफ उससे अलग हाईकोर्ट में फैसला है। हाईकोर्ट से अलग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ सकता? किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी अगर निर्दोष हैं तो इनको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन बहुत जो 180 लोग मर गए, 188 लोग मर गए, 800 लोग घायल हो गए, उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह केस भी नहीं ले जाना चाहिए। और हैरानी की बात तो यह है कि जो इकोसिस्टम सवाल उठा रहा है, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने में जुटा है, यह इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा? क्योंकि जब 2006 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। जब चार्जशीट फाइल हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। अब जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सारे आरोपी मुसलमान होने की वजह से फंसाए गए थे इनके हिसाब से, तो इनको कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए ना बॉस, कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, चार्जशीट कांग्रेस के सरकार के रहते रहते पुलिस ने फाइल की, तो क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को फंसा दिया जानबूझ के? और अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को जानबूझ के फंसाया तो पूछिए राहुल गांधी से सवाल, बोलिए अखिलेश यादव को, बोले अबू आजमी अखिलेश यादव को कि क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं। हो जाए इंडी गठबंधन से अलग अगर मुसलमानों के लिए इतना सोचते हैं। अगर मुसलमानों को जानबूझ के फंसाया गया, ये अगर बीजेपी के राज में हो गया होता तो ये लोग छाती फाड़ देते बॉस कि मुसलमान था इसलिए बीजेपी ने फंसा दिया। अब जब कांग्रेस के राज में हुआ था तब क्यों नहीं बोलते कि कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? क्यों? क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को साबित करना है वो मुसलमान विरोधी हैं। चाहे वो मुसलमान को घर दे दें, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, अकाउंट खुल जाए, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, कुछ मिल जाए मुसलमान को, सारी योजनाओं का फायदा मिल जाए, लेकिन मोदी विरोधी है मुसलमान के। और कांग्रेस के राज में खुद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि देखो देखो गलत फंसा दिया, हाईकोर्ट ने दोषी मानने से इनकार कर दिया, निर्दोष कर दिया, तो कह रहे हैं देखो देखो गलत फंसा दिया। पूछे राहुल गांधी से जाके कि क्यों फंसाया था मुसलमानों को, वो इनसे नहीं हो पाएगा। खैर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, देखिए वहां क्या होगा। 19 साल पहले 2006 में मुंबई में एक के बाद एक 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे। पूरी मुंबई, पूरा देश दहल गया था। 188 लोग मर गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतनी बड़ी आतंकी घटना पर 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आया जिस पर ओवैसी एंड इकोसिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। कहने लगा कि इस ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो मुसलमान थे, इसलिए उनको टारगेट करके फंसा दिया गया था। और अब देखिए 19 साल बाद हाईकोर्ट ने सबको निर्दोष पाया। मुसलमानों को इस देश में पीड़ित बताने वाला जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है और उसके नाम पर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले आने के चंद मिनट बाद ओवैसी और उनके जैसे नेताओं के इकोसिस्टम ने 2 दिन से खूब फैला रखा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रोक दिया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम को आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला पलट गया? सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग पूछ रहे थे कि कैसा फैसला आया है बॉस। इसका मतलब 188 लोग जो मुंबई ब्लास्ट में मरे उनको किसी ने नहीं मारा। वो एक आया था ना हेडलाइन, नोबडी किल्ड जेसिका, नोबडी किल्ड 188 पीपल। 800 लोग घायल हुए, उनको किसी ने नहीं घायल किया। पीएम मोदी ने मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाला एक्शन किया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम में क्या नई आग लग गई है, आज आपको यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में हो रही पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। मेरा भाई मुझसे लिपट कर बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चली। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे। ये फैसला जान करके कि ऐसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को इस केस के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है और अभी उन्हें वापस जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील को कोर्ट ने माना और साफ कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। दरअसल एसजी तुषार मेहता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दलील दी और कहा कि यह पूरा मामला मकोका के तहत चल रहा था, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए लाया गया कानून था, और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का आतंकवाद से जुड़े कई दूसरे मामलों पर असर पड़ सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यह तक कह दिया कि भाई इसको नजीर मत मानिए, इसको कोई एग्जाम्पल मत मानिए जो फैसला आया है।